नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 11वां पाठ सावित्री बाई फूले का अनुवाद करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। एकादश पाठ 11वां पाठ सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले एक ऐसी महिला के रूप में विख्यात है जिन्होंने प्रदेश में प्रथम कन्या पाठशाला की नींव रखी थी। सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने तीव्र विरोध किया। तो देखिए पाठ में क्या है। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरि, मार्ग में कोई, तस्या उपरि उसके ऊपर, धूलीम धूली, कश्चित च प्रस्तर खंडान और कोई पत्थर क्षिपति फेंकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े। परम सा दृढ़ निश्चात न विचलत, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम, अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं के साथ, बालिकाओं के साथ, सविनोदम आलपंती, मजाक से बातें करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन कार्य में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि, उसका स्वकीयम अपना भी, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सहैव प्रचलति साथ साथ चलता रहता है। केयम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। यमेव, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले है। आगे देखिए। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने में, तृतीय दिवसे तीसरे दिन, सन 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभिहितो, इस नाम से कहे गए हैं। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की आयु में, सा ज्योतिबा फूले महोदयेन, वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता, ब्याही गई, यानी उसका विवाह हो गया। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत, सो अपि उनकी आयु भी, तदानीम उस समय, त्रयोदश वर्ष कल्पः 13 वर्ष की थी। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई, यानी जोश पा गई। परम सा साग्रहम आंगल्य भाषा अपि अध्ययनम कृतवती, परंतु इससे पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा का आग्रह पूर्वक अध्ययन भी किया। आगे है। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य, 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फूले महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला प्रथम विद्यालयम आरभत,
पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत से तिरस्कृत समुदायस्य समुदाय की बालिकाओं के लिए कृते पृथक्तया उन्होंने अलग से अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। अपर मैंने दूसरा अलग से विद्यालय आरंभ किया। आगे देखिए, सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयों का सावित्री बाई ने मुखरम विरोधम अकरोत् मुखरता से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर मुंडाने की जो प्रथा थी, निराकरणाय सा साक्षात नापितई, नापितई होता है नाइयों से, मिली, निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अतयजन। फलतः इसके फलस्वरूप परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्रः मार्गे, एक बार सावित्री ने मार्ग में दृष्टम देखा, यत कूपम कि कुएं के निकट, कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी तथा कथिता निम्न जातिया तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नार्यः, कुछ नारियां, कुछ औरतें जलम पातुम याचन्ते सम, जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी। सा तासित्र है, वह उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब को दिखाकर अकथ्यत, और कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम, आगे देखिए, सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब सबके लिए है, सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इसमें जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानतायः, उन्होंने मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रताश्च, और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा सर्वथा समर्थित, पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया। आगे देखिए, महिला सेवक मंडल। महिला सेवक मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी, अपि मैंने भी, सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अस्य इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, सताए गए मनुष्यों के, सताए गए समुदायों के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री
ने अपने प्रशासन की कुशलता से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले तथा प्लेग के समय जैसा पीड़ित जनानाम, जैसा उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम, लगातार च सेवाम अकरोत, सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सास्वम्यम, महारोग महामारी के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्तः, असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, 1897 में स्वर्गवासी हो गई या उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर थी। तस्या काव्य संकलन द्वम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेती। दो काव्य कौन कौन से थे? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाया जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देशे, भारतवर्ष में, महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान की, गहनावबोधाय, गहन जानकारी के लिए, सावित्री महोदयाया, सावित्री महोदया के जीवन चरितम, जीवन चरित्र का अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। अब हमारे पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अभ्यास व अनुवाद लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। धन्यवाद।